हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नेकचंद जी की काल्पनिक नगरी यानी रॉक गार्डन की पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेशन वाली होगी। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉक गार्डन दोस्तों सुखना लेक के बिल्कुल पास में ही है। तो अगर आप यहाँ पे रॉक गार्डन में आते हैं तो सुखना लेक के साथ साथ नया एक बर्ड पार्क खुला है सुखना लेक की बैक साइड में, उसे भी विज़िट कर सकते हैं। और टाइम समर में सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक और विंटर में है 9 से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और बाकी अगर टिकट की बात करें तो एडल्ट की 30 रुपये है और बच्चों की टिकट 10 रुपये है। और रॉक गार्डन के बाहर ही आप पार्किंग में अगर आप कैमल राइड का आनंद लेना चाहते हो तो कैमल राइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इनसे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो आप इनको पे करके और अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। और रॉक गार्डन के बाहर ही ये कुछ ओपन में दुकानें लगी हुई हैं जो फास्ट फूड की भी हैं, कुछ बच्चों के खिलौने हैं और ये गॉगल्स, कई प्रकार का सामान यहाँ पे छोटा मोटा मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये अपनी टिकट है और अब हम चलते हैं रॉक गार्डन के अंदर। तो ये है दोस्तों रॉक गार्डन के अंदर का व्यू, काफ़ी साफ़ सुथरा है, वेल मेंटेन है। और बाकी अगर हम रॉक गार्डन की और जिन्होंने रॉक गार्डन को बनाया है नेकचंद जी, उनकी बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उनकी। और आप नेकचंद जी और इस रॉक गार्डन के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक मैं स्क्रीन में जो दिख रही है आपको, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहो तो उसे परचेज़ भी कर सकते हो। बाकी हम आगे भी चलते हैं, देखते हैं और उनके बारे में भी जानेंगे आगे। ये वो जगह है जहाँ से कि नेकचंद जी ने ये जो जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई हैं इनको बनाने की शुरुआत की थी, यानी स्टार्टिंग इस रॉक गार्डन की यहीं इसी हट से मानी जाती है। ये इस तरह से गार्डन में बहुत सारे पत्थर लगाए हुए हैं साइडों में, अगर आप आओगे यहाँ पे देखोगे। और इनको कोई तराशा नहीं गया है कि इस तरह से इसको तराश के लगाया गया है। ये जिस तरह से लाए गए हैं पहाड़ों से या नदियों नालों से नेकचंद जी ने लाए हैं, मूल रूप में इनके यहाँ पे लाके इनको लगा दिया गया है। और आगे ज़्यादातर रास्ते आपको इसी तरह मिलेंगे कि जैसे कि पहाड़ों की दरारों के बीच से होते हुए हम आगे जा रहे हैं। असल में ये उनकी एक काल्पनिक नगरी है जिसको कि अब रॉक गार्डन सरकार ने नाम दिया है, नहीं तो जब नेकचंद जी ने तो इसको किंगडम ऑफ गॉड्स यानी देवताओं की नगरी माना था। और यहाँ पे जितने भी एंटर करने के लिए जो दरवाजे हैं वो आप देखोगे कि काफ़ी छोटे हैं और झुक के अंदर आना पड़ता है, जैसे कि मंदिरों में जाते हैं हम। और इस तरह से काफ़ी सुंदर व्यू है, जैसे पहाड़ों से ये झरने बह रहे हैं और पहाड़ की दरारों के बीच से रास्ते बने हुए हैं, वहाँ से जा रहे हैं। और आगे ये काफ़ी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। और इसके दूसरी तरफ यहाँ पे स्केच अगर आप बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे कई लोग स्केच बनवा के जाते हैं। अगर आप स्केच बनवाना चाहते हैं, ये देखिए कितना शानदार स्केच बना रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे बैठ के ही स्केच बनवाना है, आप मोबाइल में इनको फ़ोटो दे सकते हैं या फ़ोन से इनकी फ़ोटो खींच के और ये स्केच बना के आपको दे देंगे। इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे और आप इनसे अपना स्केच ले सकते हैं। बहुत से लोग यादगार के तौर पे यहाँ पे स्केच बनवा के लेके जाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे झरना बह रहा है। और ऊपर जो है काल्पनिक राजा का महल है, ये नगरी का असली व्यू जो यहाँ पे है। काफ़ी बड़ा झरना है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत अच्छा पॉइंट है, कई लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। और यहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी के बाद आगे बढ़ने के लिए फिर वही पहाड़ों के बीच से जो दरारों वाला रास्ता है, यहाँ से होकर के हम आगे चलेंगे। नेकचंद जी के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी का वो कोट याद आ जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप एक आइडिया को अपने जीवन का आधार बना लो और आपका पूरा शरीर उस आइडिया के लिए प्रेरित होना चाहिए। और नेकचंद जी भी इसी तरह एक सच्चे कलाकार थे और वो आके दिन या रात जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो यहाँ पे आके मूर्तियाँ बनाते थे, अपनी कलाकृतियाँ करते थे। ये जो उनकी एक इमेजिनरी जो ये नगरी है,
ये उन्होंने अपने पहले माइंड में इमेजिन की हुई थी, फिर उन्होंने आकर इस पे काम किया और 18 साल तक वो इसके लिए काम करते रहे। और 18 साल तक ये पूरा जंगल का एरिया था, 18 साल तक तो किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा काल्पनिक साम्राज्य नेकचंद जी ने तैयार कर दिया है। और 1975 में जब प्रशासन को इस बात का पता चला कि फॉरेस्ट के इस एरिया में जहाँ पे निर्माण का कार्य अवैध माना जाता था, उस जगह पे इतना बड़ा काल्पनिक साम्राज्य नेकचंद जी ने बनाया, इतनी कलाकृतियाँ बनाई हैं। उस समय एक बार तो ऐसा हो गया था कि शायद इसको सारे को तोड़ दिया जाएगा, इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय प्रशासन ने और लोगों ने ये जब इनका ये सारा कुछ देखा, यहाँ का विज़िट किया, तो उन्हें ये पब्लिक के लिए फिर 1976 में इसको ओपन कर दिया और इसे एक गार्डन के रूप में, एक रॉक गार्डन का नाम देके इसे गार्डन के रूप में सबके लिए ओपन कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे दीवारों पे और साथ ही साथ छत पे भी बहुत अच्छा ये पत्थरों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। और काल्पनिक नगरी का ये नदियाँ हैं, उसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं और ये यहाँ का मंदिर है। और इसके अलावा रॉक गार्डन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। ये देखिए जैसे कि बल्ब बनाने वाले होल्डर की जो फैक्ट्री होती है, वहाँ से ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे यहाँ पर लगाया गया है। आगे टाइल्स, टूटी हुई चूड़ियाँ, क्रॉकरी, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया गया है। और ये है इस काल्पनिक नगरी का कुआँ। ज़्यादा इस कुएँ की गहराई नहीं है। और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद रॉक गार्डन का ये दूसरा झरना आता है और ये झरना आके नदी में मिल जाता है, काल्पनिक नदी में। और ये यहाँ पे देखिए साइड में स्टैचू बनाए हैं कि लेडीज़ यहाँ पे पानी भरने आ रही हैं। और आगे अंदर एक ये थिएटर बनाया गया है, ओपन थिएटर है ये झरने के बिल्कुल आगे है, मतलब इस थिएटर की बैक साइड में ही है वो जो झरना अभी हम देख रहे थे। और यहाँ से आगे बढ़ के हम पहुँचेंगे जो थर्ड फेज़ है इस रॉक गार्डन का, एक्टिविटी सेंटर है, वहीं पे डॉल म्यूज़ियम भी है। और एक्टिविटी सेंटर में एंटर करते ही सबसे पहले फ़िश एक्वेरियम आएगा। यहाँ पे अलग अलग काफ़ी फ़िशेस रखी हुई हैं। और एक्वेरियम से आगे आके ये है लाफिंग मिरर। इसमें अलग अलग तरह के कई मिरर लगे हुए हैं और बिल्कुल मौज मस्ती के लिए सही जगह है। और लाफिंग मिरर से बाहर निकल के साथ में ही है यहाँ पे कैंटीन और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है। कैंटीन से आगे बढ़ के आगे आता है दोस्तों ये डॉल म्यूज़ियम। और डॉल म्यूज़ियम के अंदर ये बिल्कुल गाँव का व्यू दिखाया गया है। ये यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं, पीछे मटके हैं, ऊपर काइट, और ये आगे देखिए इधर कैमल है। और यहाँ दीवारों पे बिल्कुल मिट्टी की लिपाई की गई है जैसे गाँव में पहले घरों में की जाती थी, और बिल्कुल वही यहाँ लुक आ रहा है। ये डॉल बनाई हुई है, बिल्कुल गांव में काम कर रहे हैं जैसे इस तरह से। और यहाँ पे लड़कियाँ झूला झूल रही हैं सावन के महीने में। और आगे इधर ताऊ बैठे हैं हुक्का लेके, बिल्कुल गांव का यहाँ पे लुक आ रहा है। आगे ये देखिए यहाँ पे पाठशाला है जिसके अंदर की पढ़ाई चल रही है, बच्चों की पढ़ाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं ये बताया इन्होंने। और आगे ये इस तरह से छोटी छोटी कई दुकानें बनाई हुई हैं जैसे गांव में पहले होती थी दुकानें, सेम इसी तरह से ये चूड़ी वाली दुकान है। आगे भी कुछ दुकानें बनाई हुई हैं इन्होंने। और ये कुएं से पानी भरती हुई लेडीज़ है और इसी के ये पीछे दृश्य दिखाया गया है बारात का। शादी हो रही है, ये देखिए बारात जा रही है, दूल्हे राजा घोड़ी पे सवार हैं और बारात पीछे पीछे आ रही है। और ये पीछे डोली भी आ रही है।
और डॉल म्यूज़ियम से बाहर निकल के इसी एक्टिविटी एरिया में चौगान में ये झूले बनाए हुए हैं, इस तरह से पिलर, वो देखिए काफ़ी दूर तक है ये, और बहुत सारे झूले बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो इन झूलों का मज़ा लेते हैं। तो अगर आप रॉक गार्डन आते हैं तो घूमने फिरने के लिए तो यहाँ पे बहुत है, चलना काफ़ी पड़ेगा क्योंकि ये 40 एकड़ में फैला हुआ है पूरा रॉक गार्डन। तो चलने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और बाहर निकलते समय भी ये देखिए पूरे टाइल्स, क्रॉकरी, इन्हीं सब चीज़ों से, इन ये जो वेस्टेज चीज़ें हैं इनसे ये स्टैचू तैयार की गए हैं, दीवारें बनाई गई हैं इनसे। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आप रॉक गार्डन घूमने आते हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आप इस रॉक गार्डन को नेकचंद जी के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कैसे उन्होंने इतने सारे स्टैचू तैयार किए हैं, उन्होंने क्या सोचा उस समय, जितने भी यहाँ पे पत्थर लगाए गए हैं, स्टैचू लगाए गए हैं, इन सब का अपना अपना कुछ ना कुछ महत्व है। जो पत्थर हैं वो बिना नक्काशी के लगाए गए हैं, लेकिन वो पत्थर अपने आप में कुछ ना कुछ स्टोरी बयां करते हैं। और इसी के साथ साथ कैसे वेस्ट चीज़ों को, जो फालतू चीज़ें थी, बेकार चीज़ें फेंक दी जाती थी कूड़े में, उनको कैसे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करके इतनी सुंदर जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं, और जिसे आज दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ जो भी आता है वो यहाँ पे तो ज़रूर आता ही है, क्योंकि रॉक गार्डन फेमस है अपनी कलाकृतियों के लिए, और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को कैसे रीयूज़ किया गया इन सब चीज़ों के लिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि घूमने फिरने वाली जितनी भी जगह हैं उनके बारे में हम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अब एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और रॉक गार्डन की ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप यहाँ पे रॉक गार्डन घूमने आए हो कभी पहले तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम एंड, और मिलते हैं नई वीडियो में नई एक जगह के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।